रिसर्च ने ये भी प्रूव कर दिया है कि ये जो बच्चे हैं, जो 14, 16, 20 साल के बच्चे हैं, इनका जो अटेंशन स्पैन है वो 7 से 8 सेकंड का होता है। मैं आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, बहुत गौर से सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें आप कर रहे थे। इन सारी वार्ता के बीच में, इन सारे ज्ञान के बीच में जो सबसे बड़ा चैलेंज, जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक जो इस थॉट को मिलेगा ना, वो ये मिलेगा कि आप एक 16 साल के बच्चे को आप ये सारा ज्ञान एक कंसाइज फॉर्म में 2 मिनट में कैसे बताएंगे। तो मेरा प्रश्न जो आपसे है, जिससे हमारे बहुत सारे सुनने वालों को सहायता मिलेगी, एक 16 साल का बच्चा अगर आपसे पूछता है कि मुझे आश्रम परंपरा को आप 2 मिनट में समझाइए कि इससे मेरे जीवन में क्या वैल्यू ऐड होगी और आश्रम परंपरा मेरे जीवन को बेहतर बनाने में कैसे मदद करेगा, तो आपका 2 मिनट में जवाब क्या होगा? इसमें पहला मैं आप ही के शब्द को ले रहा हूं, स्वबोध, स्वयं का बोध उत्पन्न होना, और ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। हम अपने आप को ऑब्जर्व करना तो सीखें, और जब हम अपने आप को ऑब्जर्व करना सीख लेंगे तो जो अटेंशन स्पैन 6-7 सेकंड का है वो 6-7 मिनट, 6-7 घंटे, 6-7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। मैंने शुरू में ही कहा ये ओवरनाइट नहीं हो सकता है। जैसा समाज हमें मिला है उस समाज में ही रहते हुए हमको रास्ते ढूंढने हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने स्वबोध, स्वचरित्र से जोड़ना होगा। एक श्लोक मुझे अभी याद आ रहा है, एतद् देशस् प्रसूतस्य सकाशादाग्र जन्मना स्वस्वचरित्रम शिक्षरेण पृथिव्याम सर्वमानवा। आश्रम से पृथ्वी के जितने भी मनुष्य हैं वो अपने अपने स्वचरित्र का ज्ञान प्राप्त करें आश्रम परंपरा से। ये एक आह्वान इस संस्कृत श्लोक के माध्यम से है। अब स्वचरित्र, दूसरे लोग अपने चरित्र, आश्रम अगर ये कहता है, आश्रम परंपरा, कि अपने अपने चरित्र का बोध हमसे प्राप्त करें, तो पहले हमें अपने चरित्र का बोध तो होना चाहिए। जैसे एक महात्मा के विषय में कहा जाता है कि वो, उनके पास एक माँ पहुंची और उसने कहा मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, महात्मा जी इसको कह दीजिए कि ये गुड़ न खाया करे, ज्यादा गुड़ खाने से इसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। महात्मा ने कहा कि तुम 3 दिन बाद आना। माँ फिर उसको 3 दिन बाद लेकर आई। उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद आना। वो फिर आई। उन्होंने कहा 4 दिन बाद आना। वो फिर आई। और ऐसे करते करते एक दिन महात्मा ने उस बालक से कह दिया कि बेटा गुड़ खाना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए गुड़ खाना बंद कर दो। उस लड़के ने गुड़ खाना बंद कर दिया। माँ के मन में जिज्ञासा हुई कि यही बात मेरे पुत्र से महात्मा जी पहले ही कह देते तो मैं इतने बार ना दौड़ना पड़ता, मुझे इतना परिश्रम ना करना पड़ता। तो उसने पूछा महात्मा से कि आपने पहली बार ही ये बात क्यों नहीं कह दी। तो महात्मा ने कहा कि मुझे खुद गुड़ खाने का बड़ा शौक था, और मैं जब खुद गुड़ नहीं छोड़ पा रहा था तो दूसरे को कैसे कह देता कि तुम गुड़ छोड़ दो। ये लेसन प्रत्येक शिक्षक के लिए है, प्रत्येक माता पिता के लिए है, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए है जो समाज के उन्नयन की दिशा में काम करना चाहता है। इसलिए स्वचरित्र का बोध, जिसको आपने स्वबोध कहा, यह स्वबोध के माध्यम से जब हम युवा पीढ़ी से जुड़ेंगे और उनसे अपनी बातों को रखेंगे तो ये निश्चित तौर पर असर करेगी। और इसका लघु अनिल जिज्ञासु जी यहाँ उपस्थित हैं, वो थे जिगना आश्रम चौपाल में, और वहां हमने देखा कि क्षणिक मात्र के लिए, मान लीजिए 1 घंटे के कार्यक्रम में ही सही, लेकिन उस आत्मबोध के, स्वबोध के भाव से लोग विहल हुए। ये और बात है कि वो हो सकता है क्षणिक रहा हो, आने वो जैसे ही उस प्रांगण बाहर निकले हों उस बोध में न रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमको शुरुआत करनी, आरंभ करना पड़ेगा।